नौजवान साथी और मेरे बुजुर्गों को मेरी नमस्ते। और कहने का मतलब ये है, हमारा एक दिवाली का त्यौहार आता है तो 24 घंटे उसके लिए सप्लाई आती, जब सप्लाई कहाँ का आ जा। आज अगर हमारे मुस्लिम भाइयों की एक त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, उसके लिए ये कटौती क्यों काट रहे हैं? मैं इससे इस बात का निस्तारण पूछना चाहता हूँ कि समस्या का निस्तारण तब सप्लाई कहाँ से आती है और अब सप्लाई कहाँ चली गई, ये इस बात का है अगर जवाब देवो। भाई त्यौहार हमारा हो, हम हैं सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं सब भाई भाई, हम कहीं बाहर के नहीं है, हम संभव खून एक ही है। कहने का मतलब ये हो, समस्याओं का निस्तारण चाहिए। एडीओ साहब, हमें समस्या का निस्तारण चाहिए। 5 मिनट में तुम यहाँ हमारे पल्ले पर आकर हमारी समस्या का निस्तारण करो, नहीं तो इसका ये पल्ला बड़ी भारी संख्या में है, धरने का रूप ले लेगा। देखिए, कोई भी अधिकारी हो, सबसे पहले तो हमारे पल्ले में ही बैठ के बात करेंगे, ना कुर्सी रहेगी ना कुछ रहेगा। उसके बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी वगैरह अपनी जो लेटर के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। एक बात हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी कही है, हमारे ऋषिपाल चौधरी ये हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने ईद के लिए बिजली की डिमांड की है। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन की पहचान है, ये हमारे संगठन की पहचान है। ना यहाँ हिंदू है ना मुस्लिम है, यहाँ सब समाज बैठता है। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी की पहचान है। जय जवान जय किसान। क्या मामला हो रहा बड़ा, मतलब परेशान करा जा रहा है? नहीं परेशान तो नहीं, थोड़ा सा गर्मी है तो कुछ समस्या है। आपका फीडर नंबर 1 से लेकर मार्केट में लाइट दे रहे हैं, वहाँ सारे पदाधिकारी हमारे किसान यूनियन के इसी फीडर नंबर 1 वाले पे जो है वो नंबर 1 की समस्या लगभग 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगी। जो है आधा तैयार हो गया ना, दूसरा वाला जो है त्यौहार के लिए जो है, त्यौहार के लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए अभी बात होती है। त्यौहार की बात सुन लीजिए, त्यौहार के अलावा जो त्यौहार तो आ ही रहा है, हमारे शहर में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मार्केट की लाइट है, उसको तो आप भरपूर देते हैं, रात भी देते हैं, दिन में भी देते हैं, क्योंकि वहाँ लोड नहीं है। और जहाँ आवश्यकता है, जहाँ कोर लोग जो पब्लिक रहती है, वहाँ आप लाइट काटते हैं, उसको मतलब वहाँ का मतलब शट डाउन का फीडर नंबर 1 फीडर 1 में बहुत अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले रेगुलर बन रहा, 2-4 घंटा आपने लाइट दी है। नहीं, इधर पिछले 1-2 दिन पहले जो और आपकी जानकारी में डाल दूं, जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य और पदाधिकारी है, फीडर नंबर 1 में है। ये आपकी, मैं ये खाली उनके लिए डिमांड नहीं कर रहा, मैं पूरे शहर के लिए डिमांड कर रहा हूँ। ना हमने एक मिनट ना हमने ऐसा कोई आपसे बात रखी कि हमें उसमें वो चाहिए। नहीं देखिए, उसमें ना जो अभी हम लोग नया फीडर बनवा रहे हैं, लगभग उसका काम कंप्लीट होने वाला है। वो आज भी थोड़ा सा वो जो केबल वाला है जो है, उसकी टेस्टिंग चल रही है जो है, तो वो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन में जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो ओवरलोड की भी समस्या खत्म हो जाएगी। जो फीडर नंबर 1 पे चल रहा था और नया हमारा फीडर बन जाएगा तो जो है थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, आपका एरिया कम हो जाएगी फीडर की जो है, तो थोड़ा सा रेगुलर सही चलेगा जो है। लोग अध्यक्ष हाँ जी एडीओ साहब, इनकी समस्या का निस्तारण, जो इनकी समस्या बनी हुई है, जी विकट समस्याएं है, गर्मी इतनी भारी पड़ रही है, उसके लिए आप ऐसी में रहते हैं, गरीब लोग जो वे बेचारे धूप में हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो गर्मी का इसमें सीजन चल रहा है और इसमें लोड भी बढ़ रहा है जो है, तो सप्लाई के लिए जो है कि हम लोग पूरा तत्पर हैं, प्रयास में है कि जो हमारे ब्रेकडाउन और शटडाउन की वजह से जो विद्युत आपूर्ति बाधित होती है वो कम से कम हो और न के बराबर हो जाए। तो शटडाउन हम लोग जो है कि बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में कराते हैं कि जाके कोई इमरजेंसी केस हो। बाकी जो है कि फीडर जितना हम लोग को विद्युत सप्लाई आ रही है इस समय जो है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं देने के लिए जो है। ऐसा पता लग रहा है आगे कहीं लाइनमैन में गड़बड़ चल रही थी, तो आप पीछे भी तो हटा कर सकते हैं। त्यौहार के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी है उसका, और इनका त्यौहार बीत जाए उसके बाद में कर ले। जी लाइन वैन बन रही है जी। लाइन जो हमारे फीडर नंबर 1 था जो है, जो थोड़ा सा लोड अधिक था उस पर जो है, उसको हम लोग फीडर सेपरेट करके उसको 2 भागों में बांट रहे हैं जो है। फीडर नंबर 4 को लेकर बनाया जा रहा है। तो उसके लिए जो है कि हमारा फीडर नंबर 1 पे जो ओवरलोड के लिए भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, जय जवान जय किसान। जो हमारा मेन काम था वो केबल की आज टेस्टिंग भी हो रही है,
संभवतः हम आधा फीडर उसको जो है कि पानी की चालू कर घेर लोगे, लेंगे। अर्जेंट में सूखा हो जाएगा। जब ये हमारा फीडर चालू हो जाएगा तो जो ओवरलोडिंग समस्या रहती है फीडर नंबर 1 की वो खत्म हो जाएगी और विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिलेगी सभी उपभोक्ताओं को। ईद के लिए जैसे जो हमारे निकट जो त्यौहार आ रहे हैं, ईद का त्यौहार आ रहा है, इसके लिए जो है कि हम लोग विभाग में बात किए हैं। उसके एक एप्लीकेशन हमारे तरफ से, हमारे ऑफिस की तरफ से जाएगा जो है विद्युत आपूर्ति। लगभग हम लोग डिमांड करेंगे कि हमारे यहाँ जो विद्युत आपूर्ति 24 घंटे मिले जो है त्यौहार को देखते हुए। तो इसके लिए जो है कि हम लोग एक पत्र के माध्यम से अपने हम अधिशासी अभियंता को जो है कि अभी हम उसको भेजेंगे और वो स्वीकृत हो जाएगा तो हमारे 24 घंटे सप्लाई मिलेगी। और हम लोग चाहेंगे कुछ दिन जो है कि जब हमारे पूरे पर्याप्त सप्लाई रहेगी तो कोई समस्या और कोई विद्युत व्यवधान नहीं आएगा। जो भी है उनका निस्तारण, जी समझ रहे हो? नहीं, बिल्कुल। हम जो भी हमारे पास जो समस्या लेकर आते हैं हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका और बताओ, ये बेचारे लोग रोजे बाजे से रहते हैं, तुम्हें पता सप्लाई की इसमें जरूरत पड़ती है। नहीं, अभी तो फिलहाल जो एक दिन हमारे ज़्यादातर उस दिन भी जो है कि हमारा वो फीडर का ही काम चल रहा था, तो उस दिन थोड़ा सा जो है कि ज़्यादा हो, तब उसके बाद से हमारा लगभग कंटिन्यू जो है कि सप्लाई ठीक चल रही है। हम उसको जो है कि देख भी रहे हैं, लगातार बात भी किया जा रहा है जो है, तो अब थोड़ा सा चल रही है, सही चल रही है। कि सब्जियों में प्राथमिकता शहरी क्षेत्र को देते हैं। शहरी में भी वही जीव रहते हैं, वही आदमी रहते हैं, गांव में भी वही आदमी रहते हैं। कुल मिलाकर दोनों जगह की व्यवस्था एक ऐसी बनाई जाए जिससे कि संकट ना हो, किसी को भी परेशानी ना पड़े। हमारे शासन प्रशासन से भी ऐसे आदेश आए हैं और समाचारों में भी सुनते हैं कि योगी जी भी हमारे ये कह रहे हैं कि भाई जो बिजली की व्यवस्था सुधारी जाए। एसडीओ और एक्शन लेवल तक भी उन्होंने सूचना भिजवाई है। ट्यूबवेल की बिजली है, हमने वहाँ नहरों के लिए भी लिखा है, नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, खेती सूखने के कगार पर है। और ट्यूबवेल की भी बिजली पर एक विशेष बल दिया जाए ताकि फसल बच सके, अन्नदाता वो अन्न कमा के आप लोगों को और हम लोगों को सबको वितरण करा सके। उससे क्या होगा, अरे भाई पेट भरेगा तो काम होगा। और बिजली नहीं होगी और पानी नहीं मिलने का तो खेत तो सूखने हैं। जब आदमी सूख रहे हैं, जनता सूख रही है, प्यास 6 लीटर पानी कम से कम आदमी 4 घंटे में पी रहा है, तो फसल क्या लेती होगी जिसके ऊपर को कोई छाया नहीं। छत, हम पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं, घर की छत के नीचे बैठ सकते हैं। तो ऐसी दशा में ट्यूबवेल की बिजली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और त्यौहार आ रहे हैं, इन पर बिजली की व्यवस्था जो सुधारी जाए। और ये आपके जो एक्शन साहब ये हैं, क्या नाम, जेई वगैरह जितने भी है, ये भी कम से कम जिस दिन मीटिंग हुआ करो, चलो ये तो एक आकस्मिक मीटिंग में बुलाई गई है भाई, इमरजेंसी के लिए बुलाई गई है, बिजली की वजह से बुलाई गई है, तो वे ज़रूर मीटिंग में भाग लिया करें। क्योंकि ये अक्सर आपके जेई साहब जो ये भैया साहब ही साहब हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कहीं मतलब अनियमितता जो है आप तक पहुँचने नहीं देते हैं, वो सब भ्रष्टाचार के रूप में ला देते हैं। तो ये इस पर जरूर विशेष ध्यान दिया जाए जी। भाई मोहल्ले या गांव या क्षेत्र बटे हुए होते हैं, इन पर क्या आपका उधर से क्षेत्र देखेंगे 6-7 जेई काम करते हैं और काम किसी का कहीं तार लटक रहे हैं, कहीं खंभे तिरछे पड़े हैं। चलो आंधी और उसकी बात तो एक घटना, आपदा की घटना है, उसमें तो कुछ भी उलट पुलट हो सकता है। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसमें भले ही जो रिपोर्ट हो हमारे खिलाफ, मगर डरना नहीं, घबराना नहीं, हम आगे रहेंगे, आपसे आगाह रहेंगे, ताकि जनता में रात है, बिजली आती है, ऑन करा स्विच, पता चला बिजली गोल, 1 घंटे के लिए गोल, बच्चे बिल बिला रहे हैं, किसान को खेती सूख रही है, ट्यूबवेल की बिजली भी देना गवारा नहीं है। 8 घंटे में 6 घंटे बिजली देते हैं, 16 बार उसमें सिट डाउन लिया जाता है। खेत में पानी जाएगा और वो बीघा आध बीघा में घूमने का नहीं, बिजली भगा दी जाती, फिर उसी में पानी जाएगा, फिर उसी में पानी जाएगा। तो यानी 1 बीघे की आपासी एक ट्यूबवेल से हो नहीं रही है। जबकि शासन प्रशासन के भी आदेश ये चल रहे हैं कि जितने भी बिजली घर हैं उन पर जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो एक्शन है, एसडीओ है या एससी है, कोई भी है, कि समस्या बिजली की तुरंत निस्तारण करावें। आप यहाँ कई लोग फरियादी भटकते हैं। एसडीओ साहब अभी हम अपनी आंखों से देखा है, 11:30 बजे यहाँ पर आए हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 11:30 बजे किसी अधिकारी का टाइम अपने ऑफिस में आने का है। ये हम अपने माध्यम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या ये उचित समय, अगर ये बिजनौर से आते हैं तो क्या इन्हें किरतपुर के अंदर कोई रहने की सुविधा नहीं? क्या ये हमारे खून पसीने की कमाई जो सैलरी ले रहे हैं, क्या इनका यही अधिकार है इस सैलरी को ये इस तेल में उड़ा रहे हैं? तो सबसे जो बुनियादी समस्या है वो बिजली की है। आने वाला त्यौहार जो ईद उल अज़हा का आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जिसलिए आज हमारे नगर से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ऋषिपाल जी, हमारे नगर अध्यक्ष राम अवतार जी, हमारे तहसील अध्यक्ष हमारे निर्देश जी और इरशाद साहब, जितने तमाम हैदर अंसारी, कमर अंसारी, जितने तमाम हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं,
आज तो अभी तो पदाधिकारी बैठे हैं, अगर हमारी समस्या जो हम समस्या के लिए यहाँ पर आए हैं, समस्या अगर नहीं करी तो हम एसडीओ साहब और संबंधित अधिकारियों को अपने पल्ले में बिठाने का काम करेंगे। और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ उठने का काम नहीं करेंगे। इस शेर के साथ मैं अपने लोगों को मजबूती देना चाहता हूँ। फराज भाई एक मिनट, तुम्हारी सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। अरे मुझे क्या मोम का पुतला समझते हो, तुम्हारी लोह से ये लोहा पिघल नहीं सकता। और सुनो, जब मैं 2 महीना पहले आके चेक कराया 13,000 का था, पिछले महीने 10,000 रुपये भरे, 3 बच्चे, तो 2 महीने में वो 22,000 का 16,000 का कैसे हो जाए? नहीं, उसमें ये होता है ना कि जैसे अगर बिल बन नहीं रही तो कभी कभी बिल जैसे गलत बनती है आरडीएफ सीडीएफ की वजह से, तो सीडीएफ अब एक मिनट और पोगरा तालाब पे होटल था, वो भी हमारे रिलेशन वालों का, 17,004 रुपये का बिल था। अच्छा, उसका बिल मैं भर के गया हूँ 3 साल पहले, मीटर कटा हुआ 2.5-3 साल पहले, उसका मैं भर के गया, पूरा बिल क्लियर, तो वो तो नहीं बड़ा बिल। और ये